रात का वक्त था और लाहौर के एक कदीम महले में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। गलियों में सन्नाटा था, मगर उमरान के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो अपने कमरे में बैठा एक पुराना खत पढ़ रहा था जो इसे अभी अभी एक नामालूम जरिए से मिला था। खत में लिखा था, अगर तुम खुफिया राज को जानना चाहते हो तो कल रात 12 बजे पुरानी लाइब्रेरी के पीछे वाले बाग में आ जाना, मगर याद रखना ये काम खतरनाक है। उमरान हमेशा से ही महमात का शौकीन रहा था। वो एक मकामी कॉलेज में पढ़ता था और दोस्तों के दरमियान अपने बहादुराना कसे सुनाने में मशहूर था। लेकिन इस खत ने इसे कुछ ज्यादा ही तजस्सुस में मुब्तला कर दिया था। अगली रात 12 बजे उमरान पुरानी लाइब्रेरी के पीछे वाले बाग में पहुंचा। वहां की खामोशी दिल को धड़का देने वाली थी। अचानक एक पुराना दरवाजा खुलने की आवाज आई। उमरान ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था, जिसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर राजों की लकीरें थीं। तुम्हें खुफिया राज का पता करना है? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। उमरान ने हां में सर हिलाया। बूढ़े ने उमरान को एक कदीमी किताब दी जिस पर धूल किया एक मोटी हजमी हुई थी। उस किताब में वह राज छुपा है जिसे जानने के बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी, मगर याद रखो असराज के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उमरान ने किताब को एहतियात से खोला और उसकी आंखों में हैरत झलकने लगी। किताब के अंदर एक कदीम नक्शा था जिस पर एक पोशीदा खजाने का इशारा था। ये खजाना कहाँ है? उमरान ने बेचैनी से पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हें खुद तलाश करना होगा। याद रखो सच्चाई को जानने की जस्तजू कभी आसान नहीं होती। उमरान ने अपनी मुहिम का आगाज किया और ये जानते हुए कि यह सफर आसान नहीं होगा, इसने खुद को इस राज की तलाश में झोंक दिया। कई मुश्किलात, आजमाइशों और गैर मुतवक्के वाकयात से गुजरने के बाद उमरान ने आखिरकार इस खजाने को दरियाफ्त किया। लेकिन जब उसने खजाने को खोला तो वो हैरान रह गया। वहां सोने चांदी की बजाय एक कदीम किताब थी जिसमें इंसानी अखलाकियात, जिंदगी के फलसफे और सच्चाई की ताकत के बारे में लिखा था। उमरान को समझ आया कि असल खजाना दौलत नहीं बल्कि इल्म और हुकमत है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत मादी चीजें नहीं बल्कि इल्म, सच्चाई और अखलाकियात है। उमरान ने ये सीखा कि खुफिया राज कोई मादी खजाना नहीं था बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जो इसकी जिंदगी को बदल सकती थी।